मौजूद हैं बटेश्वर तीर्थ धाम में और ये मुख्य मंदिर है। मंदिर के पास हम मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ जरा कैमरामैन से कहना चाहूंगा इधर जरा दिखाएं, लोगों की भीड़ लगी हुई है। मुख्य मंदिर है जिसमें प्रवेश कर रहे हैं लोग। सुबह 4 बजे से यहाँ पे मंदिर के कपाट खोले हुए हैं और मंदिर में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, जल चढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आज दशहरा के मौके पर यहाँ लोगों की ऐसी आस्था है। बटेश्वर में भोले बाबा का जो मंदिर है, छोटी काशी कहा जाता है बटेश्वर को, तो लोगों की यहाँ भीड़ सुबह 4 बजे से लगना स्टार्ट हो जाती है और इस समय 8 बज रहे हैं। ये शाम तक आज के दिन ऐसे ही भीड़ चलती रहेगी, ऐसे ही भक्तों का यहाँ मेला लगा रहेगा। क्योंकि बटेश्वर धाम पर यहाँ बड़ी एक मान्यता है, इसको अभी फिलहाल ही में छोटी काशी के रूप भी दिया गया है, छोटी काशी के रूप में माना जाता है इसको। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी, आज तीर्थ धाम बटेश्वर में आज जो ये मेला है, दशहरा का मेला है, दशहरा का तो सभी लोग आते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, नहाते धोते जाते हैं, त्योहार मनाते हैं। तो जैसे कि महाराज जी ने बताया, आज दशहरा के दिन यहाँ पर लोगों की इसी तरह भीड़ लगी रहती है और यहाँ ऐसा ही नहीं है, हर सोमवार को इसी तरह से भीड़ रहती है। और आज कुछ खास होने की वजह से, आज दशहरे की वजह से यहाँ पर लोगों की भीड़ ज्यादा है। और ये मुख्य मंदिर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप जरा दिखाएं। यहाँ पर ये मुख्य मंदिर है जहाँ आप आ सकते हैं कभी भी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पुलिस व्यवस्था भी अच्छी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात है और कुछ मंदिर के ट्रस्ट के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूजा अर्चनाएं लोगों की लगातार। परिचय जानना चाहूंगा, मैं जयप्रकाश गोस्वामी, मुख्य पुजारी मंदिर श्री बटेश्वर जी महाराज। सर हमारे काफी लोगों में ये जानने की रहती है कि बटेश्वर का अतीत क्या है, कि जरा आप बटेश्वर के बारे में थोड़ा बताएं, इतनी मान्यता बटेश्वर की क्यों है? आज का ये पावन पर्व श्री बटेश्वर धाम में है। ये गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा के लिए भागीरथ के अथक प्रयासों से गंगा माँ ही इन्होंने सूर्य के 60,000 पुत्रों को अवतरण किया उनका। तो ये आज के दिन ही पृथ्वी पर ये अवतरण हुई, इसलिए इसका गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। बाकी भारत, उत्तर भारत का हमारा प्राचीन तीर्थ बटेश्वर धाम या भगवान शिव की असीम कृपा है। भगवान शिव के तट पे यहाँ 100 मंदिर हैं। यमुना का तट है, यमुना के तट यहाँ यमुना नौकड़ों पर रहती है, जिससे नर्मदा सदा बहती है। यहाँ बटेश्वर यमुना जी उल्टा बहती है। यहाँ भोला की कृपा से आने वाले भक्तों के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आज गंगा दशहरा है, लाखों संख्या भक्त लोग आ रहे हैं, बाबा जलाभिषेक कर रहे हैं, अपनी कामना इच्छा करते हैं। सबसे बड़ा घंटों का महत्व है। यहाँ लोग अपनी कामना घंटा बोलते हैं, बाबा बटेश्वर जी हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, हम आप पर घंटा चलाएंगे। भोलेनाथ की कृपा से घंटा प्राप्त चाहते हैं लोग। जिसके संतान नहीं होती वो नाथ माता आज भी आती है बटेश्वर जी में, भोलेनाथ पर जलाभिषेक करती है, बाबा को स्वास्थ्य बनाती है और इनको संतान प्राप्ति होती है। जिसके विवाह बंधनों को रुकावट होता है, बाबा की पूजा मात्र सही हो जाता है, या काल सर्व अन्य दोषों को निवारण भी होता है। ये शक्तिपीठ है। शक्ति हर जगह ब्राह्मण यहाँ है। आलोक शक्ति बटेश्वर जी की है कि जिसने सच्चे दिल से मांगा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी, जिसका जैसा भाव है बाबा बटेश्वर जी देते हैं। ये स्थान भदाव राज्य की धरोहर माना जाता है। भगवान शिव की कृपा से भदाव राज्य में लड़की रखा हुआ इस वक्त बहुत बड़ा त्यौहार मनाया गया। देश विदेश राजा महाराज आया है। तो ये मुख्य मंदिर बताया जाता है। राजा महाराज जो अरबन सिंह जी उनके पूर्व द्वारा बना हुआ मंदिर है। अन्य मंदिर अन्य राजाओं द्वारा बने हुए हैं। यहाँ प्लेट पर 41 मंदिर है। बटेश्वर में 100 मंदिर संकला है। महाराज जी कितने समय से ये मंदिर बने हुए हैं? यहाँ पर कितना समय बीत चुका, कौन से सन से चल रहा है? ये लगभग 700 साल मंदिर हो चुकी जो बनी हुई उनके द्वारा। और ये तो प्राचीन तीर्थ से भगवान शिव सिंह कृपा है। ये बटेश्वर धाम है और योगी जी की विशेष कृपा हो रही है, मोदी जी की विशेष कृपा है। यहाँ कोई रोग का निवारण हो रहा है और हमारी आशा है कि प्रभु कृपा से बहुत अच्छा सुंदर कुछ समय बहुत सुंदर स्थान बनेगा। जय बटेश्वर महाराज। महाराज जी ये भी लोगों में चर्चा रहती है कि बटेश्वर धाम में जो 101 मंदिर बने हैं वो एक रात में बनकर तैयार हुए थे, इसका क्या वो रहा है, क्या सच्चाई क्या है इसके पीछे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक रात में बने हुए हैं, बने तो समय के अनुसार बने हुए, रात में नहीं बने हुए। लेकिन यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। सोमनाथ है, महाकालेश्वर, उज्जैन जो है, जो भी जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं उस सभी मंदिरों के यहाँ मंदिर हैं। अगर वहाँ ना जा पाए आप तो यहाँ दर्शन करने से पूर्णता हो जाती है। इसको सर्वती भांज बताया जाता है, व्याख्या दी जाती है। जैसे सर्वती राजा प्रयाग है, सर्वती भांजा बटेश्वर है, या बाबा पावन धाम है। यहाँ दर्शन मास से भक्तों को सभी घाट से जुड़ते हैं। बटेश्वर को छोटी काशी का नाम दिया गया है। हाँ, ये ब्रज काशी, गुप्त काशी, ब्रज काशी कहा जाता है, गुप्त काशी कहा जाता है, छोटी काशी इसकी नाना उपनाम है। लेकिन
प्रभु की बटेश्वरनाथ की प्रभु की कृपा है, इनकी आशीर्वाद है। यहाँ इस गांव नगरी भी बसाया गया इनकी तरफ। ये द्वापर स्थान द्वापर जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि ये रही है। उनके बाबा महाराज सूचन राधे नहीं आ रही। उनके पिता बसदेव जी यहाँ से विदा कराने जब मथुरा गए थे, पुणे देव की कुंती विदा करा के वापसी आ रहे थे, तो आकाशवाणी हुई, कसम जेठ डाल दिया, अंत तो जन्म ही होता। यहाँ संग्राह में रूप देखें, यहाँ से संग्राह स्टार्ट होती है और भगवान बलराम का मंदिर है और कृष्ण ज्येष्ठ भ्राता बलराम का मंदिर है। मध्य में बटेश्वरनाथ जी का मंदिर ही दिखाई दे रहा है आपको। अन्य जहाँ समापन हो रही है वहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो ये प्रतीक है कि भगवान कृष्ण की नगरी रही है, द्वापर स्थान से जुड़ा हुआ स्थान है, काफी प्राचीन पुण्य स्थान है। जय बटेश्वरी महाराज, जय भोले भंडारी। बटेश्वर में सौंदर्यीकरण के लिए, यहाँ के कायाकल्प के लिए सरकार द्वारा पैसा मंजूर किया गया है। क्या कहना चाहें, किस तरीके, कितने समय बाद यहाँ पर कुछ कार्य स्टार्ट हुए हैं? ये लगभग 2-3 वर्ष तो लगे जाएंगे कार में, 2-3 वर्ष तब लगे जाएंगे और 2-3 वर्ष कॉरिडोर बनना है, काफी झील वगैरह बननी है, पार्किंग बननी है, सारी व्यवस्था है, कॉम्प्लेक्स बन रही है, हर व्यवस्था है यहाँ। तो बाबा के बाद 3 साल में यहाँ पूरा परिवर्तन हो जाएगा। भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग आएंगे, मतलब लाखों में आ ही रहे हैं और उससे आगे संख्या बढ़ जाएगी प्रतिदिन आने की। महाराज जी, लंबे समय के बाद कोई कार्य बटेश्वर में स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इतना समय हो गया, क्या कारण रहा होगा कि अभी तक किसी की दया दृष्टि नहीं हुई और कायाकल्प यहाँ का नहीं हुआ? चूंकि यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, वो भी बटेश्वर से थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक संत थे, उनके लिए बटेश्वर क्या अन्य स्थान सही बराबर थे। या वहाँ 99 में आए थे, यहाँ बाबा की पूजा सब मैंने कराया था, उनसे निवेदन किया था कि भगवान शिव की कृपा है, आप कृष्ण नगरी आप जन्मभूमि साक्षात तीर्थ स्थल है और आपकी जन्मभूमि है और आप देश के सभी पद बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा क्या जरूरी है कि प्रधानमंत्री जो का गाँव उसी का निर्माण हो, निर्माण पूरे देश का होना चाहिए, हर गाँव का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो संत थे, संत आश्रम चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद बीजेपी ने इसको समझाया हिंदुस्तान को और अब लगातार लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री महोदय लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री का भी इस स्थान पर पड़ा हुआ है। आज दशहरा के मौके पर कितने समय से, सुबह कितने बजे से यहाँ पर स्नान का जो कार्य स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत हो? आज सुबह प्रातः 4 बजे भगवान शिव मंदिर खुले हैं और ये प्रमुख शाम तक चलता है। रात को 9 बजे तक मंदिर बंद रहेगा भोगा, तब तक भीड़ चलती रहेगी। ऐसा मानना है, हर साल का ये नियम होता है कि आज लाखों की संख्या में यहाँ दर्शन यमुना काल में स्नान होंगे और लोग दर्शन करेंगे, भोलेनाथ की कामना इच्छा करेंगे, जिसका जैसा भाव से बड़े देते हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज और है कि जैसे बटेश्वर जो हमारे भोले बाबा का मंदिर है, इसके खुलने का भी कोई समय होता है या फिर कभी भी लोग भक्त यहाँ आ सकते हैं दर्शन के लिए? नहीं, मंदिर का पूरा समय है। समय को प्रतिदिन 4:30 मंदिर खुलता है, 5 बजे आरती होती है, मध्यकाल आरती 12:30 बजे होती है, सायंकाल आरती 7 बजे होती है, शयन आरती 9 बजे होती है। तो सुबह 4:30 से 9 बजे तक प्रबंध खुला रहता है, कोई भी दर्शन करे, कहीं आए। जानना चाहूंगा। मेरा नाम अजय भदौरिया है, मंदिर प्रबंधक अजय भदौरिया। क्या कहना चाहेंगे, आज किस तरह की व्यवस्था है आज बटेश्वर धाम में? आज गंगा दशहरा को देखते हुए ज्यादातर श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं और स्नान करने के बाद भोले बाबा के दर्शन करते हैं। स्नान के लिए उनके लिए रास्ते में ये यमुना के किनारे बैरिकेडिंग लगवाई गई है, यमुना के किनारे रस्सी बंधवा दी गई है और पीएसी के गोताखोर भी तैनात है। काफी अच्छी पुलिस व्यवस्था है यहाँ पे और बाकी सब बढ़िया चल रहा है। लगातार देखा जाता है कि बटेश्वर धाम पर यहाँ यमुना में घटनाएं होती रहती हैं, उसके लिए मद्देनजर क्या व्यवस्था की गई प्रशासन द्वारा? तो शासन के द्वारा पीएसी के गोताखोर आए हुए हैं, मोटर बोट आई हुई है जो मोटर बोट लगातार गश्त कर रही है और इस बार प्राइवेट गोताखोर भी मैंने ज्यादा संख्या में लगाए हुए हैं, लगभग 7-8 गोताखोर मंदिर की तरफ से लगाए हुए हैं। तो वो हर घाट पे मौजूद है, उनको नजर रखे हुए हैं, देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बटेश्वर धाम पर यहाँ पर कितने घंटारे चढ़े हुए हैं। एक घंटारे का कितना वजन है ये तो मैं भी नहीं बता सकता आपको, लेकिन भक्तों की लाइन सुबह से लगी हुई है यहाँ पर। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज गंगा दशहरा के मौके पर आज बटेश्वर आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें बटेश्वर धाम में लोगों की भीड़, लगातार भक्तों की भीड़, और यही रास्ता है मुख्य मंदिर के लिए, यहाँ लोगों की भीड़ लगातार लगी हुई है। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज बटेश्वर में आप लोग पूजा अर्चना के लिए आए हैं, क्यों आए हैं? भगवान की पूजा करने आए हैं। क्या है कि आज इतनी भीड़ यहाँ पर एकत्रित है? ये तो दशहरा है ना, आज दशहरा के लिए इतनी भीड़ हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप आज दशहरा के मौके पर? भोलेनाथ के दर्शन करने आए और यहाँ पर काफी भीड़ है।
लगातार यहाँ लोगों की लाइन लगी हुई है। सुबह कितने बजे से यहाँ पूजा अर्चना स्टार्ट हो जाती है? वही हो जाए 3 बजे तक स्टार्ट हो जाती है। 3 बजे से, जैसे कि लोगों ने बताया यहाँ भक्तों ने कि 3 बजे से यहाँ इसी तरह लाइन लगी हुई है भक्तों की। और यही रास्ता है जो मेन मंदिर तक आता है। यहाँ आप देख रहे हैं लोगों के द्वारा भीड़ के एक, और यहाँ पर घंटारे भी हजारों की संख्या में मंदिर में घंटारे चले हुए हैं। जो भी श्रद्धालु लोग स्नान कर रहे हैं किनारे पर बैठकर ही स्नान करें, पानी के ज्यादा अंदर न घुसे। और जिन घाटों पे स्नान चल रहा है, नाविकों से निवेदन है उस घाट पे आगे नाव लगा